जब भी हम बात करते हैं हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर हमारे आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, क्वेश्चन आता है स्टार्ट कहाँ से करें। व्हाट इज द बिगिनिंग। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 3 कीज टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वीडियो को एंड तक देखना। स्टे ट्यून। Hey, योगेश here. I help people to raise their vibration. दोस्तों, जब भी हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, हमारे लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है या फिर हमारे लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, व्हाटएवर, क्वेश्चन आता है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे अटक जाते हैं कि लाइफ तो चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, बट हमारी बिगिनिंग कहाँ से होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, जो लाइफ में जी रहा हूँ, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो पहली चीज हमें क्या करनी है। फर्स्ट चीज है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, ऐसे होता है कि जब भी हम हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर हम लोग दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो या फिर हम लोग कर्जे में होते हैं, लोन हमारे ऊपर बहुत सारा हो गया है और हम लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन के लिए जो जिसमें वो होते हैं उसके लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। अपने फैमिली को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, पार्टनर्स को ब्लेम करते हैं, जो भी उनके सराउंडिंग में है हर चीज को ब्लेम करते हैं। कभी भी अपनी सिचुएशन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। जब भी हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हमारी सिचुएशन के लिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हैं। ऐसे हो रहा है कि वो रिमोट कंट्रोल से हमारे लाइफ को चला रहे हैं, हमारे पास कोई भी पावर नहीं है। जब आप ये सिचुएशन में हो और आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है और आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया है। जब भी आप सोचते हो कि ठीक है, मेरी आज जो सिचुएशन है, जो भी मैं सफर कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है या फिर मेरे रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, जब भी आप देखते हो कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे कुछ एक्शन लेने होंगे, आप अपने हाथ में पावर ले लेते हो। आप दूसरे के हाथ का जो रिमोट कंट्रोल आपने दिया था वो अपने पास ले लेते हो और अपने लाइफ को आप चलाना शुरू कर देते हो। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो भी आपके साथ हुआ है अभी तक, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना स्टार्ट करो। ठीक है, गलती हो सकती है, हम लोग इंसान है, हम लोग गलती करती है, बट ये गलती से हमें सीख के आगे बढ़ना है। अगर वही गलती अगर हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो भी आपने पास्ट में गलतियां की है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उससे सीखोगे और उनको रिपीट नहीं करोगे, ऑब्वियसली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जब भी हम किसी और को ब्लेम करते हैं हमारी सिचुएशन के लिए, यहाँ पे होता क्या है, आप पावरलेस हो जाते हो, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको लगता है कि नहीं, मैं जो जी रहा हूँ ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं और कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ, तो उसके लिए आपको अपने हाथ में अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। कोई आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, कोई आपको खुश नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। चॉइस आपके पास हमेशा होती है। हमारे पास एक पावर है, पावर ऑफ चॉइस। आपने जो भी डिसीजन लिए थे, आपके पास चॉइस थी, आप वो डिसीजन ले सकते थे या फिर नहीं ले सकते थे। आपने डिसीजन लिए और आप आज जो सिचुएशन हो आपके वजह से हो। हमेशा हमारे पास चॉइस होती है, पावर ऑफ चॉइस होती है कि हमें क्या डिसीजन लेना है। जब भी आप ये समझते हो कि मेरे लाइफ के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो आप अपने हिसाब से चूज करते हो, डिसीजन लेते हो। तो हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं करना। आपके पेरेंट्स चेंज करेंगे ना, आपका हस्बैंड, ना आपकी वाइफ, ना आपके बच्चे, ना गवर्नमेंट, आपके नेबर्स, कोई भी
वो सब अपनी लाइफ में बिजी है, वो क्यों आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, क्यों चेंज करेंगे? मोस्ट ऑफ लोग वेट कर रहे हैं कोई मेरी लाइफ में आएगा और मेरी लाइफ को चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। आप हमेशा वेट ही करते रहोगे, कोई भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। आपको ये बात समझनी है, मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो याद रखना, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, सेट गोल, सेट पर्पस। दोस्तों, सेकंड चीज आपको करनी है, आपको लाइफ में क्या चाहिए वो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे जाना है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। हमने हमने अगर जन्म लिया है तो हम लोग हर इंडिविजुअल अलग है, यूनिक है, और हमारा हर एक का कुछ पर्पस होता है। अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो अगर आप कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो। आपको सेट करना पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या विजन होना चाहिए, क्या आपका गोल होना चाहिए, क्या आपका पर्पस होना चाहिए। राइट? कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर थे और सर्जन थे वो, और इतने अच्छे सर्जन थे वो, हार्ट सर्जन थे वो, कि उनकी उनकी सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल होती थी। 99% उनका रिकॉर्ड था कि जो भी उन्होंने सर्जरी की है वो हमेशा सक्सेसफुल हुई थी, चाहे वो इंडिया में करे, यूएस में करे, इंग्लैंड में करे, किधर भी जाए उनका जो भी रिकॉर्ड था हमेशा इंटैक्ट था। 99% उनका सक्सेस रेट था। तो जब भी उनका एक एज हो गया 60, उन्होंने जब 60 एज पे पहुंचे, तो जो भी उनके पेशेंट्स थे तो उन्होंने एक अरेंजमेंट की कि इनका जो बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उनकी वजह से हमारी लाइफ बची है, हम लोग जो भी है उनके वजह से है, तो हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो उनके घर पे एक पार्टी अरेंज की गई और सब लोग आए, उनके जो पेशेंट्स थे, और वहाँ पे डांस प्रोग्राम हो रहा था। जब भी वो डांस प्रोग्राम में जो वहाँ पे जो लोग नाच रहे थे, उनको देख के अचानक जो सर्जन थे वो रोने लगे, और उनके आंखों से पानी बह रहा था, वो रुक नहीं पा रहे थे। तो उनके जो पेशेंट्स थे, वहाँ पे जो मेहमान आए थे, उन्होंने पूछा कि आज तो आपका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे, इतने लोग आए आपके यहाँ पे, और आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ, ऐसे हुआ कि आप रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमेशा से मुझे डांसर बनना था, लेकिन मुझे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुम्हें सर्जन बनना चाहिए, और वो मैं करता गया। बट अभी अंदर से मुझे कुछ लग रहा है कि मैंने मेरे लाइफ को वेस्ट कर दिया। मुझे हमेशा डांस में इंटरेस्ट था, वो मुझे करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे लोग हम में से है जिनका कुछ पैशन है, जिनके कुछ लाइफ में पर्पस उनको पता है, बट वो कर नहीं पा रहे बिकॉज उनको पैसे कमाने हैं, उनको फेम चाहिए, या फिर उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो होता क्या है कि जब भी हमारा गोल अचीव हो जाता है पैसे का, तो हमें काम करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि हमारा गोल ही पैसा था। जब भी आप फेम के लिए काम करते हो, रिस्पेक्ट के लिए काम करते हो, जब भी आपको फेम मिल जाता है, रिस्पेक्ट मिल जाता है, आपको काम करने में मजा नहीं आता, बिकॉज आप उसके लिए काम कर रहे थे। आप जो काम है एज अ पर्पज, एज अ पैशन नहीं कर रहे थे। तो हमेशा याद रखना कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका पर्पज है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। शायद वो स्टार्टिंग में पार्ट टाइम हो सकता है, बट आगे आके वो फुल टाइम भी बन सकता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जो पर्पस है, पैशन है, उनको ढूंढो क्या है। अगर आपको नहीं पता, आप इजीली ढूंढ सकते हो उसको। आपको सिर्फ ये करना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए अगर आपको पैसे भी ना मिले तो भी आप करना पसंद करते हो। कोई भी काम हो सकता है, या फिर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, आप वो काम कर रहे हो, लेकिन आगे आके अगर पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे फिर भी आपको करना अच्छा लगेगा। दैट इज योर पैशन, क्योंकि आप वो दिल से कर रहे हो, ना फेम के लिए कर रहे हो, ना पैसे के लिए कर रहे हो, ना रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, ना किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो। आपको लगता है दिल से, इसलिए आप वो काम कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि हमें पर्पस से जीना चाहिए, हमारे जो पैशन है वही फॉलो करना है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ लोग है ना, अच्छा पैसा कमा रहे, अच्छा उनको रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, फेम उनको मिल चुका है, बट अंदर से वो डिप्रेस है, सैड है। क्यों पता है? क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे, वो सिर्फ कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हैव मनी, दे वांट टू हैव फेम और रिस्पेक्ट, उसके लिए वो कर रहे थे, और वो पूरा हो चुका है, तो अभी कुछ करने के लिए नहीं बचा है। तो ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी लगता है कि आपका पैशन क्या है, पर्पस क्या है, उसको ढूंढो और वही फॉलो करो। दैट इज योर सेकंड थिंग। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बात करते हैं तो आप हमेशा अपने पैशन के साथ जीना आपको चाहिए।
दैट इज योर सेकंड थिंग। पहले हम देखा कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है, कोई भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा। सेकंड, हमने क्या करना है, हमारे गोल, हमारे विजन, हमारा पर्पस आपको सेट करना है कि आपको जाना कहाँ पे है, आपको करना क्या है अपने लाइफ में, राइट। नाउ थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक एक्शन। होता क्या है कि चलो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमारी लाइफ की, हाँ लगा हमें कि नहीं हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल है, वेरी गुड। सेकंड, हमें गोल सेट कर दिया, हमें लिख के रखे हमें लाइफ में क्या क्या करना है, कहाँ पे घूमना है, सब हमने सेट कर दिया, राइट। प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोग है ना एक्शन ही नहीं लेते, स्टार्ट ही नहीं करते। आप अगर कुछ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप पहुंचोगे कैसे। मोस्ट लोग वेट करते हैं कि अच्छी सिचुएशन आएगी तभी मैं स्टार्ट करूंगी या करूंगा, मेरे आजू बाजू में सब सराउंडिंग है ना वो सब ठीक हो जाएगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा, तभी मैं एक्शन लूंगा। दोस्तों, राह की वेट मत करो, आप चलना स्टार्ट करो, राह अपने आप मिल जाएगी। तो एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेरा एक दोस्त है और ऐसे ही वो मेरे पास आया था, थोड़ा डिप्रेस था और मेरे ख्याल से वो बहुत सक्सेसफुल था लाइफ में अच्छे पैसे कमा रहा था और उसकी फैमिली लाइफ भी अच्छी थी। तो एक बार मुझे मिला, हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा मिलते हैं, बहुत टाइम मिले नहीं थे। मेरा एक्चुअली वो कॉलेज का फ्रेंड था। तो वो मुझे बोलने लगा कि यार योगेश, मैं लाइफ में मैं खुश नहीं हूँ। बोला अरे क्यों खुश नहीं तू, तेरे पास सब कुछ है, फैमिली अच्छी है, तू अच्छे पैसे बना रहा है, तू तूने सोचा था वो करियर फॉलो कर रहा है, क्या हुआ क्या। बोले पता नहीं मुझे, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, बट मैं खुश नहीं। जब मैं उससे बात की, मैंने बहुत टाइम से उससे बात की, तो मैं समझ में आया कि वो जो काम कर रहा है ना वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको उसमें अच्छा पैसा मिल रहा था इसलिए काम कर। अगर आप दिन के 8-10 घंटे ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, जो आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे होगे, आप कैसे खुश रहोगे, राइट। तो मैंने उसको समझाया कि तुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, जो तुझे लगता है कि यार नहीं बचपन से तुझे करना चाहिए था लेकिन आज तू कर नहीं पाया। तो उसने मुझे बताया कि मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, बट फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग का वो टाइम पे खराब था, तो मैं म्यूजिक को फॉलो नहीं कर पाया। और तो मैंने बोला ठीक है, अभी तो जो अपना जॉब कर रहा है कंटिन्यू कर, और साथ में 1-2 घंटा ना अपने म्यूजिक को दिया कर। आज वो बंदा जो है वो म्यूजिक को फॉलो कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, दिन का 1-2 घंटा निकालता है, बट आज देखता है उसको इतना खुश रहता है क्योंकि उसने अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया है। यही हमारी खुशी होती है जब हम ऐसे काम करते हैं जिसमें मजा आता है, तो आपकी जिंदगी में अलग ही मजा चालू हो जाता है। नाउ थर्ड, मैंने आपको बोला था आपको एक्शन लेना चाहिए, राइट। मोस्ट लोग वेट कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी हो जाए तभी हम लोग एक्शन लेंगे, बट ऐसे कभी भी ऐसे नहीं होगा कि परफेक्ट सिचुएशन आएगी। ऐसे ये मिथ है कि कोई परफेक्ट सिचुएशन होती है। जब भी आप एक्शन लेते हो, स्टार्ट करते हो, तो होता क्या है, आप धीरे 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 नेचुरल हो जाते हो वो काम में। स्टार्टिंग में आपको शायद होगा कि आपको अच्छे से नहीं करने नहीं आएगा, बट जब आप उसको स्टार्ट करोगे, जब उसको बार बार रिपीट करोगे, आप अपने काम में नेचुरल हो जाओगे, राइट। तो आपको थर्ड चीज क्या करनी है, आपको अपने काम में जो भी आप करना चाहते हो उसमें एक्शन लेनी। 1 स्टेप अ डे वो भी चलेगा। अगर आप दिन में 1 स्टेप भी लेते हो, छोटा छोटा, वो कंपाउंड होती है, राइट, और आपको एक बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कुछ अपने विजन सेट किया है अपने लाइफ के लिए, तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको एक्शन लेनी, भले वो छोटा एक्शन हो लेकिन आपके विजन के साथ अलाइन होना चाहिए, उसके साथ वो रहना चाहिए। तो धीरे धीरे आपके लिए वो चीज क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने विजन के पास पहुंच जाओगे। आप अपना पर्पस फॉलो कर रहे हो, आप विजन के पास पहुंच जाओगे। तो ये 3 चीजें थी हमने आज डिस्कस की है। तो 3 चीजें आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। पहला चीज है, आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो पहले से आपको ये करना है, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई भी, आई रिपीट, कोई भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो हाथ दिए, पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंख दी है, सुनने के लिए कान दिए, सब कुछ दिया है। आप एक परफेक्ट मशीनरी हो, एक टूल हो, आपके पास पूरा टूल है, आपको उसे यूज करना है। तो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। सेकेंड चीज आपको करना है, आपको अपने लाइफ में गोल सेट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे जी रहे पर्पसलेस से, गोल लेस से। कहाँ पहुंचेंगे वो लोग? 99% लोग अनसक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं। वो सुबह उठते हैं, शाम जो दिनचर्या उसको फॉलो करते, रात को सो जाते हैं।
दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन अगर आप गोल सेट कर रहे हो अपने लिए, आपको पता है कि कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है, राइट? जब आपको पता होता है आपके लाइफ में आपको क्या करना है, लाइफ जीने का मजा कुछ अलग हो जाता है। सो सेट योर गोल, सेट योर, स्टार्टिंग में छोटे गोल सेट करो, फिर बाद में धीरे उसको बढ़ा देना, राइट? और आपको एक्शन लेनी है, कोई भी एक्शन, छोटी सी एक्शन आप लेते हो, आप अपने विजन के साथ अलाइन हो जाते हो और धीरे धीरे आप अपने गोल के पास पहुंच जाते हो। एक गोल पूरा हो गया, यू कैन सेट अनदर गोल, दूसरा गोल पूरा हो गया, यू कैन सेट अनदर गोल, राइट? इस तरह से आप अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनकी जरूरत होगी। और जो नीचे लाइक बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम कर्मयोगी योगेश वैद्य।